हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपका ये होमवर्क रहेगा। तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है ये ठीक इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 280 एंड 1245 लिविंग रिमाइंडर्स 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन भी ठीक सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है ना। तो जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को किया था वैसे ही सेम इसी क्वेश्चन को हम करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कि इसमें हमें दो नंबर्स दे दिए गए हैं और बोला गया है कि हमें जो है एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर यानी कि एक ऐसा एचसीएफ निकालना है जो उस एचसीएफ से अगर हम 280 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 4 मिलना चाहिए, और उसी एचसीएफ से अगर हम 1245 को अगर डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर जो है वो 3 मिलना चाहिए। ठीक है ना। और जो हमने कल वाला जो अपने पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो है हमें रिमाइंडर्स बोला गया था कि 9 और 7 मिलने चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लो मेरे पास कोई नंबर ए है। ठीक है ना। इस ए से अगर मैं 280 को डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर जो मिलना चाहिए वो 4 मिलना चाहिए। ठीक है ना। और इसी ए से अगर मैं 1245 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर 3 मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसा किस केस में होगा? ऐसा तभी होगा जब हम 280 में से 4 को माइनस कर दें और 1245 में से 3 को माइनस कर दें। यानी कि 280 में से -4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 276। ठीक है ना। और 1245 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1242। ठीक है ना। तो हमें इन दो नंबर्स का जो है एचसीएफ निकालना होगा। इन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। तो ये जो एचसीएफ होगा ये 280 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 4 मिल जाएगा, और इसी एचसीएफ से अगर हम 1245 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। और यही हमने कल अपने पिछली वीडियो में भी यही किया था। ठीक है ना। तो ये हमारा 285 में से हमने 9 माइनस किया था तो 276 आया था, और यहाँ पर भी हमारे पास 276 ही आ रहा है। ठीक है ना। और 1249 में से हमने 7 को माइनस करा था तो 1242 आया था, और यहाँ पर भी हमारे पास 1242 ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का जो है आंसर भी यही आएगा जो इस क्वेश्चन में आया था। ठीक वही आंसर आना है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहेगा, और अगर इस क्वेश्चन को आपको करने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इसको जो है सॉल्व करके आपको दोबारा से दिखा दूंगा। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ दोबारा से। तो हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 280 एंड 1245 लिविंग रिमाइंडर्स 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो ये आप इसको कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं इसको जो है दोबारा से कर दूंगा इसको। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा। तो क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो मैंने सोचा कि इनको बार बार करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। तो आप इसको जो है एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है ना। तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2053 एंड 967 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये आपके होमवर्क रहेंगे, और इन दोनों क्वेश्चन में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए या कोई दिक्कत आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसको जो है फिर दोबारा से एक वीडियो बना के इन दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है ना। तो चलते हैं फिर अपनी आज की इस वीडियो पे, और आज जो है हम क्वेश्चन एक और करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 626 3127 एंड 15,628 एंड लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो हमें वही सेम वही करना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, और जो लार्जेस्ट नंबर यानी कि जो एचसीएफ हमारा निकल के आएगा उस एचसीएफ से अगर हम इसको 626 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसको करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, इसको करेंगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली वर्ड है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जो चीज़ पहले आई है उसके लिए पहला हमें यूज़ करना है, जो चीज़ बाद में आई है उसके लिए बाद वाला, जो चीज़ लास्ट में है उसके लिए लास्ट वाला। तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। तो जैसे कि बता दूं मैं आपको कि 626 है, 626। ठीक है ना। इसको अगर हम किसी
एक नंबर से किसी ए से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए 1। सेकंड नंबर है हमारा 3127, ठीक है ना। इसी ए से अगर इसको भी डिवाइड करें हम तो इस केस में हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए 2। और थर्ड है हमारा 15,628, और इसी ए से अगर इसको भी डिवाइड करें हम तो इसमें रिमाइंडर हमें 3 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कब होगा, जब हम इसमें इस नंबर में से 1 माइनस कर दें, इसमें से 2 माइनस कर दें, इसमें से 3 माइनस कर दें, यानी कि 626 में से हम -1 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 625, ठीक है ना। और 3127 में से हम 2 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3125। और 15,628 में से हम 3 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,625, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 3 नंबर्स आए हैं, ये वाले 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है ना। और जो एचसीएफ ये निकल के आएगा वो एचसीएफ से अगर हम 626 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। इसी एचसीएफ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। इसी एचसीएफ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं इसके स्टेप्स क्या होंगे इस क्वेश्चन के, और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन को करना है हमें सॉल्व। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम वही अपनी लैंग्वेज लिख लेते हैं कि गिवन नंबर्स आर, जो नंबर हमें दे दिए गए हैं वो लिख लेते हैं, और रिमाइंडर्स लिख लेते हैं कि इतना रिमाइंडर्स मिलना चाहिए तो वो लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन नंबर्स आर, तीनों नंबर लिख लेंगे हम, 626, 3127 एंड 15,628, ठीक है ना। एंड रिमाइंडर्स आर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि नाउ सब्सट्रैक्टिंग 1 from 626, 2 from 3127 and 3 from 15,628, ठीक है ना। वी गेट, अब यहाँ पे हम सब माइनस कर देंगे नंबर्स को, यानी कि 626 -1 इज इक्वल टू 625, ठीक है। और सेकंड नंबर है हमारा 3127 -2, तो ये आ जाएगा हमारा 3125। और थर्ड नंबर है हमारा 15,628 -3, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 15,625, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब हम इन तीनों नंबर्स का जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम कोई से 2 नंबर ले लेंगे, फिर जो उसका एचसीएफ निकल के आएगा उससे हम तीसरे वाले का नंबर को लेके फिर उसका भी एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा तो वही हमारा जो है वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो अब हम लिखते हैं कि देयरफॉर 625, 3125 and 15,625 are completely divisible. Completely divisible by a largest number which is the HCF of
विच इज द HCF ऑफ इन्हीं तीन नंबर्स का, ठीक है ना, यानी कि 625, 3125 एंड 15625, ठीक है ना। तो अब हम जो है अपना डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो उससे कोई से पहले आप दो नंबर ले लीजिए, चाहे ये दो नंबर ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे कोई से आप दो नंबर ले सकते हैं। तो मैं शुरू के दो नंबर्स ले रहा हूँ। तो जैसे कि ये 3125 ये बड़ा नंबर है, तो इसको मैं डिविडेंड मान लेता हूँ 3125। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 625 से, तो ये हमारा जाएगा 6 पंजे 30, ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1 हासिल, और 5 छिंग 30 और 1 31, ठीक है ना, यानी कि ये पूरा पूरा चला गया। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर, अब ये दो नंबर्स का हमने निकाला है ये HCF, तो हम लिखेंगे देयरफॉर HCF, और दोनों नंबर्स को हम लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि 625 और 3125, इनका HCF हमारे पास आ गया कितना, 625, क्योंकि यही डिवाइजर है, यही हमारा HCF आएगा। तो ये 625 जो है ये इसका HCF आ गया, ठीक है ना। अब नाउ ये HCF हमने निकाला ये दो नंबर्स का। अब ये इस नंबर को लेंगे और ये जो हमारा बचा हुआ नंबर है इसको ले लेंगे। तो अब इन दोनों का हम HCF निकालेंगे। तो अब 15625 जो है ये बड़ा है, तो इसको हम डिविडेंड बनाएंगे। तो इसको हम डिविडेंड ले लेते हैं 15625, इसको हम डिवाइड कर देंगे 625 से, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12, ये पहले 2 से जाएगा, तो 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम जो है ऊपर से, अभी सॉरी ऊपर हमारा ये 5 रह गया, तो ये हम 5 उतार लेते हैं ऊपर से, ठीक है ना। तो अभी 5 बचा हुआ था, 5 उतारते हैं। तो अब जो है ये जाएगा 6 पंजे 30, ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1 हासिल, और 5 छिंग 30 और 1 31, यानी कि ये हमारा पूरा पूरा चला गया, ठीक है। तो हमारा जो है ये लास्ट जो है ये डिविज़र जो है ये हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर HCF, अभी हमने दो नंबर्स का ये HCF निकाला है, 625 और 15625, ठीक है ना। इनका हमारा ये निकल के आया है 625 ये निकल के आया है। तो ये हमारा HCF आ गया इन दो नंबर्स का 625, ठीक है। और तीनों नंबर्स का भी जो है हमारा जो है ये भी यही आएगा, ठीक है ना। तो हेंस HCF, अब तीनों नंबर्स हम लिख देंगे 625, 3125, 625 और दूसरा है हमारा 3125, और तीसरा नंबर है हमारा 15625, इनका HCF भी हमारा आ गया 625, ठीक है ना। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड यहाँ पे वर्ड बोला गया है लार्जेस्ट नंबर, तो हम लार्जेस्ट नंबर लिख लेते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 625, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि ये हमारा ठीक आया भी है कि नहीं।
तो जैसे कि हमें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं और बोला गया है हमें रिमाइंडर पहले में 1 मिलना चाहिए, दूसरे में 2 मिलना चाहिए, तीसरे में 3 मिलना चाहिए। तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो 625 को हम चेक करेंगे सबसे पहले। सॉरी, ये है हमारा 626 है, सॉरी। तो 626 को चेक करेंगे। 626 को 625 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 से जाएगा, तो 625 यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा नंबर हमारे को दिया गया है 3127। तो इसको चेक कर लेते हैं। 3127 को इससे 625 से, तो ये हमारा 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसको 5 से करके देखते हैं। 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1 हासिल, 5 छिंक 30 और 1 31, यानी कि 7 में से 5 गया 2। तो ये हमारा रिमाइंडर 2 आ गया, इसमें 1 आ गया। थर्ड को और चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर है हमारा 15628। 15628 इसको 625 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा। इसको करके देख लेते हैं। ये 6 दूनी 12, पहले तो 2 से ही जाएगा ये। तो 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, और 6 दूनी 12। ठीक है। ये 2 का 2 आया, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 2 गया 3। ऊपर से हम 8 उतारेंगे और अब की बार ये 6 पंजे 30, ये 5 पे चला जाएगा। तो 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1 हासिल, और 5 छिंक 30 और 1 31, यानी कि 8 में से 5 गया 3। तो ये जो 625 हमारा लार्जेस्ट नंबर जो हमने फाइंड करा है, ठीक है ना। तो इसको हमने डिवाइड करा 626 से, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया। इससे डिवाइड करा तो 2 आ गया, इससे करा तो 3 आ गया। और यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, जो कि हमें रिमाइंडर्स 1 2 और 3 मिले। तो हमारे पास जो है रिमाइंडर 1 2 और 3 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही आ गया। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हुआ। और एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ आपके होमवर्क के लिए। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन है और इसी तरह से इसको परफॉर्म करना है। तो वो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628, लीविंग रिमाइंडर्स 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। अब क्योंकि इसमें इन्होंने बोल दिया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके हमें करना है। तो इसमें आप एक काम करना, जो हमने ये डायरेक्ट यहाँ पर ये कर दिया था डिवीज़न परफॉर्म, इस डिवीज़न को आप अपने रफ वर्क में कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको शुरू की वीडियो में बता रहा था कि हम साइड में अपना रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है ना। और अपनी एक डिवीज़न लीमा को लिख लेते हैं, A=BQ+R। तो आप बिल्कुल वैसे ही इस चीज़ को आप इधर रफ वर्क में लिख लीजिएगा और जो स्टेप्स हों डिवीज़न लीमा के वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन में ये हो जाएगा कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो आप उस एल्गोरिदम से इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से है जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन को करने में, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को भी आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। ठीक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं समझता हूँ कि आपको सारे स्टेप्स मेरे समझ में आ रहे हैं, और अगर कोई स्टेप ना समझ में आए तो आप उसे जो है बेझिझक होकर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको उसी समय मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वीडियो का, और तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ओके, बाय, थैंक्स।